लड़कियों को समझना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन। ईश्वर गॉड भी आज तक लड़कियों को, औरतों को नहीं समझ पाए। हम रास्ते में एक पार्सल मिला और घर पे एक पार्सल मिला। मुझे तो जंगली भाषा भी सीखना चाहिए फिर ये तो। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ये ब्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ सुबह के 8 बजे से मैं जा रहा हूँ ड्यूटी। और भाई मौसम तो बड़ा प्यारा है यार, बड़ा ही प्यारा मौसम है। साइकिल चला रहा हूँ भाई बस जल्दी पहुंचने का जद्दोजहद है। पहुंच चुका हूं अपने ऑफिस और आते के साथ काम शुरू एनालिटिक्स देख रहा था भाई ये अपने यूट्यूब का कि क्या सीन चल रहा है। 10 मिनट काम होता है ये, बस चेक करने के बाद बंद और वापस अपना वही फाइल वर्क शुरू। तो आज का दिन बेहतरीन था, लेकिन एक चीज़ और मुझे ज़रा बोलनी चाहिए शायद। आज मैं जब रास्ते से आ रहा था तो ट्रैफिक लगती है, सिंपल सी बात है, मुंबई में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, हर कोई जानता है। भाई साहब जिनके पास गाड़ियां हैं ना, चाहे बाइक हो चाहे 4 व्हीलर हो, वो इतना हॉर्न बजाते हैं, इतना हॉर्न बजाते हैं। उनको पता है, देख रहे हैं कि सामने गाड़ी रुकी हुई है, उनको दिख रहा है कि सामने रेड सिग्नल जल रहा है, फिर भी दे दनादन पो 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 दे दनादन मारे जा रहे हैं। उड़ के जाओगे क्या भाई? हाँ? थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है हमारे वातावरण के लिए। अब लोग ज्ञान दे रहा हूँ, ज्ञान नहीं दे रहा हूँ यार, इरिटेट हो जाता हूँ मैं हॉर्न सुन के, कसम से। कोई मुझे सामने से बोले टाँ करे, चाहे बेफजूल के कहीं कोई म्यूजिक बज रहा हो, चाहे हॉर्न दे रहा हो, तो मुझे बड़ा इरिटेशन होता है। बहुत से लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि मुझे होता है। साउंड से पता क्या होता है, जब आप बेवजह साउंड सुनिएगा ना, नॉइस आएगा ना कान में, तो इरिटेट होने लगेगा। तो वही सब मुझे होने लगता है। तो मैं पलट के जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब देना ठीक नहीं है। अब उसके घर वाले उतने ही उसको सिखाए ही हैं, तो भी हम क्या कर सकते हैं, हम और आप क्या कर सकते हैं, है ना। तो चलिए काम पे लग जाते हैं, देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। आई होप बढ़िया ही रहेगा यार, उसमें क्या दिक्कत है भाई। चलो सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज। तो हे गाइस, शाम के 7 बज चुके हैं। वही सिलसिला सुबह से लेकर शाम तक, मतलब काम हो चुका है। शाम के 7 साढ़े 7 बज चुका है समथिंग। अब निकलने का प्लान कर रहा हूँ, लेकिन यार अभी क्या है कि बारिश हो रहा है बहुत तेज, और तेज बारिश हो रहा है, निकलूंगा कैसे? जाना तो पड़ेगा भाई, क्योंकि भाई घर जाके खाना भी बनाना है अपने को आज। चलो भैया चलते हैं घर। साहब देखो कैसे बारिश हो रही है यार, पूरा एकदम ये सीन है अपने साइड का। हाँ समझे, अपने को जाना है वहाँ भाई साइकिल में भी कितना रिस्क है, पूरा ना पूरा भरा हुआ, पूरा जाम है। और मेरा साइकिल बेचारा कोने कोने जाएगा बस, और कुछ नहीं भाई, एकदम कोने एकदम आराम चलने का। भाई साहब बहुत डर लगता है यार, क्या पता फिर हो जाए कोई ठोक दिया। देखो ये पूरा खाली है, तो सोलह ना कितना दम सटा के लेके गया भाई, एकदम कितना सटा के लेके गया। मेरा साइकिल एकदम ना इस झाड़ में एकदम चिपक गया था भाई, ऐसा एकदम चिपका के लेके गया हो। भाई साहब अभी मैं उतर गया हूँ साइकिल से यार। पता क्या हुआ, एक 4 व्हीलर, उसके बाद एक ऑटो वाला, दोनों ने ऐसा क्रॉस किया मुझे कि भाई दिमाग ख़राब हो गया यार, मुझे उतरना पड़ा। यहाँ पर लोग गाड़ी ऐसे चलाते हैं ना जैसे रॉकेट है, रॉकेट झुक करके पार करेंगे एकदम, समझ जाओ। जाना कहीं नहीं, सब लोकल हैं, जाना कहीं नहीं है, सिर्फ परेशान करते हैं।
समझे, और इसी में हो जाता है एक्सीडेंट, समझे ना। अपना सेफ्टी नियम कहता है कि जहाँ खतरा दिखे भैया रुक जाओ, उधर जाओ, रेस्ट कर लो, ब्रेक मार लो, लेकिन रिस्क मत लो, समझे। इसलिए मैं भाई रिस्क नहीं लेता हूँ। मैं उतर के चल रहा हूँ, जाना है इस तरफ, मुझे उतर के चल रहा हूँ मैं। फाइनली मैं रूम पे आ चुका हूँ और ये देखो, रास्ते में एक पार्सल मिला और घर पे एक पार्सल मिला। सो गाइस, अब बताता हूँ कि कौन सा बुक है और बुक पढ़ना क्यों ज़रूरी है, दिखाता हूँ मैं भी। बुक का मुझे शौक है, आप जानते ही होंगे, पिछले ब्लॉग अगर आपने देखा है तो। मेरा बुक का काफ़ी कलेक्शन है, काफ़ी। तो अभी एक मेरी दोस्त है, उन्हें सजेस्ट किया कि एक बुक पढ़ो, बड़ा बढ़िया है, तो मैंने तुरंत ऑर्डर कर लिया। इसलिए बुक में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। ये अब ये बुक मैं बता दूं, ये बुक उर्दू में है, पूरा का पूरा बुक ये उर्दू में ही है। तब आप कहेगा मुझे उर्दू पढ़ना आता है, तो हाँ भाई आता है, मैं पढ़ लेता हूँ, मैं उर्दू भी पढ़ता हूँ। अब आएंगे कुछ लोग, देखा यहाँ टाटा फिश करने आएंगे, ये कहा ही गई आ गए। तो ये उर्दू में बुक है, देख के बोलेगा अच्छा उर्दू में तूने क्यों मंगाया। नहीं क्यों बोलेंगे भाई, मेरा मानना है कि इस दुनिया के जो भी शब्द है ना, सब इंसानों के लिए ही है। तुम्हारा कुछ मानना नहीं है, तुम खाओ फिर चौड़ से। तो मुझे तो जंगली भाषा भी सीखना चाहिए, फिर ये तो उर्दू तो की भाई है। ये किताब जो है, देखिए पैकिंग बहुत बढ़िया भाई, पैकिंग माशाल्लाह एक नंबर पैकिंग। उर्दू बोल रहा हूँ, ये इसका पैकिंग है। चलो पहले इसका नाम बताओ। इसका नाम है, 2 मिनट रुकिए मैं बताता हूँ, पहले प्लग कर लेता हूँ। मुसहफ। ये भाई इधर कर। दूसरा बुक का हम कर रहे हैं, इसका ये मुसहफ। मुसहफ। और इस किताब का नाम है, आपको इस किताब का नाम इसमें मिलेगा, इसका नाम है मुसहफ, क्योंकि ये है जस्ट वेट। एक हिंदी में मंगाया, एक उर्दू में तो मंगाया, सीखना है ना। सेम चीज है। हाँ हाँ यस। तो ये दोनों जो किताब है भाई, ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है ये। अब ये अच्छा शुक्र, ये है मुसहफ, इसका राइटर का नाम है ये नमरा अहमद, और ये हिंदी में है, अब ये उर्दू में है। तो इसका प्रैक्टिस करेंगे, इसका हिंदी जानेंगे, ताकि पढ़ने में कोई तकलीफ ना हो। तो हमारे किताबों कलेक्शन में 2 किताब और आ गए। चलो एक दिन में पैंट का दम पता नहीं टाटा तो भी एक ही दिन में खराब हो गई थी, स्टार्टिंग में तो बड़ी अच्छी थी। एक दिन में मेरा पैंट का हाल इतना खराब हो गया है भाई साहब। मैं बता दूं कि ये लड़की जब पहली बार मिली थी ना, तो कसम से इस किताब की तरह बहुत बढ़िया थी, एकदम समझदार थी, एकदम हर एक लफ्ज समझ में आता था। इस किताब की तरह, जैसे आपको भी समझ में आ रहा होगा, मुसहफ लिखा हुआ है। जब जैसे ही पैकेट खोला, इसको मत खोलना, जैसे ही हमने पैकेट खोला, उसमें से ऐसी भाषा निकली जो मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ये कौन सी भाषा की किताब है। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ और मैं क्या कहना चाहता हूँ। लड़कियों को समझना, कोई नहीं समझ सकता तुम क्या कहना चाहते हो, लड़कियों को समझना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन। ईश्वर गॉड भी आज तक लड़कियों को, औरतों को नहीं समझ पाए। हम किस खेत के मूली हैं, हम तो जस्ट अभी भी पैदा हुए हैं। तुम अपने खेत की मूली हो, अपने घर के। काम है सिर्फ पसरे रहना, कोई भी काम ही पसर के ही करता है। ए क्या कर रहा है जी? आधार कार्ड बना रहे। देखो इतना थका हुआ है कि इतना बड़ा बेड छोड़ के अब ये जमीन पे लेटा हुआ है। देखो कैसे लेटा हुआ है। अच्छा इसका पैर, अरे कहाँ क्या कांड किए हो? ये इसमें क्या कर रहा है रे? क्या यहाँ को क्या लगा? इसको बुखार चेक कर रहे। देख रहा है ये कुछ भी करते रहता है यार, पता नहीं क्या करते रहता है, कुछ भी करते रहता है ये। देखो आँख में क्या लगा, बुखार चेक कर रहे। अच्छा ये बता कान में क्यों पहना है? ये कान में क्यों पहना है? वो थर्मामीटर है। दोस्तों देखो, ये अभी थक कर फैल गया। अभी इसने मंगवाया है दही पूरी, देखो 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 भाई अरे हमने मंगाया, इसमें क्या है रे ये? सेव मिलेगा, सेव हाँ, तो क्या दिक्कत है? दही किधर है? अंदर ही है।
चम्मच दे दो। इसके मन का ये पता नहीं क्या है भाई, हमने दही पूरी मंगवाया था लेकिन भेलपुरी मिला वो। बन चुका है पोपट। क्या खरी मियाँ? हमने मंगाया था दही पूरी, आया है सेव पूरी। पूरी गाया था इसमें से, सिर्फ भेल पूरी आया है। सॉरी, सिबेल आया है। हमारे घर में इतने महान लोग रहते हैं कि एक चीज मंगा लो तो ढंग का आ जाए घर में, हो ही नहीं सकता। देखो भाई मैं लेके आया था यार, सी बता रहा हूँ मैं, मुझे क्या लगा पानी पूरी क्या होता है, भेलपुरी क्या होता है। मैं जो मिनट में लेके आ गया मैं तो निपट भी लिया, देख लो। इंसान को बोलने भी नहीं आता है कि सेव पूरी क्या होता है, भेल पूरी क्या होता है, दही पूरी क्या होता है। ये महारानी बोल रही है को इतना बड़ा सा होता है, उतना बड़ा में वो सब डाल के देता है, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं दही पूरी। अब इनके लिए इतना बड़ा सा पूरी आता है।